Hello everyone, welcome back to our channel 24/7 CA Zone। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जो है जम के कर रहे होंगे। अभी तो सारी चीज़ें ओपन हो गई हैं, तो बाकी आपके एग्ज़ाम्स वगैरह भी हो जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली जल्द ही। और बाकी अगर कोई भी अपडेट होता है तो वो आपको हम प्रोवाइड ज़रूर करेंगे। कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो आप तक ज़रूर पहुँचेगी, तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। तो आज का सेशन आपका कंप्यूटर अवेयरनेस का होगा, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि आपके सारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। इधर आप यूजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या मास्टर्स के लिए कर रहे हो, बीए, बीकॉम, एमएससी, एमकॉम और एमबीए, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये चीज़ आप एकदम क्लियर रखिए, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं आपके सारे एग्ज़ाम्स में। और आजकल तो बहुत कॉमन हो गया है कंप्यूटर के पेपर, तो अब सभी के ही एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चंस। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारी चीज़ें आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। आइदर वो कंप्यूटर हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो, कोई भी चीज़ जो है आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए हम सारे क्लासेस कंटिन्यूसली करा रहे हैं। अगर कोई चीज़ रह भी जाती है तो आप डायरेक्टली हमें कमेंट कर सकते हैं कि हाँ, आप इस चीज़ की हमें बता दीजिए, तो हम वो पूरी कोशिश करेंगे करवाने की। बाकी स्टार्ट करते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम कवर करेंगे, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, आईपी स्टैंड्स फॉर। तो आईपी स्टैंड्स फॉर यानी इसका आईपी का क्या मतलब है। ए, इंटरनेट मास प्रोटोकॉल। बी, इंटरनेट प्रायोरिटी प्रोटोकॉल। सी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। या डी, इंटरनेट प्रॉपर्टी प्रोटोकॉल। तो ये क्वेश्चन का आंसर तो ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये सी आपका राइट आंसर, इंटरनेट प्रोटोकॉल आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें क्वेश्चंस कभी कभी पूछे भी जाते हैं इससे रिलेटेड, तो आप इसको याद कर लीजिएगा, बिल्कुल बहुत इजी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी इनमें से कौन से एग्जाम्पल है सिस्टम सॉफ्टवेयर के। तो दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं बेसिकली, एक सिस्टम और एक एप्लीकेशन, बाकी और भी होते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो ऑलरेडी इनबिल्ट होते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शंस दे रखे हैं, तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, बी लोडर, सी लिंकर, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, कौन सा एग्जाम्पल है। तो जो एग्जाम्पल होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर का वो होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम। और बाकी जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उनके एग्जाम्पल्स आपके हो गए, जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट और जिस तरह की चीज़ें हैं वो सारी आपकी एप्लीकेशन हो जाएंगी। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपका वो आ जाएगा। और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो ऑलरेडी इनबिल्ड होते हैं विच इज़ कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो आपको दोनों के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम क्लियर रखना है अपने आप को। बाकी इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि डैश इज़ द हाई स्पीड मेमोरी यूज्ड इन द कंप्यूटर। मतलब हाई स्पीड मेमोरी कौन सी है जो प्रयोग होती है कंप्यूटर में। तो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, ए रैम, बी बायोस, सी हार्ड डिस्क, एंड डी कैशे मेमोरी। तो इसमें बताना है कि विच ऑफ दिस इज़ द हाई स्पीड मेमोरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैशे मेमोरी, डी इज़ द राइट आंसर। यानी जो कैशे मेमोरी है हाई स्पीड मेमोरी है, प्रयोग होती है कंप्यूटर में। तो कैशे, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और ये सारे क्वेश्चन आप नोट डाउन करते रहिए जिससे आपको बस डायरेक्टली रिवाइज करना रहे और आपको इजी पड़े, मतलब ज़्यादा बर्डन ना हो आपके लिए, बस इजीली आपको रिवीजन करना हो बस लास्ट में। और रिवीजन का सेशंस भी हम लेकर आएंगे। बाकी देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो बीसीसी मीन्स क्या होता है, यानी बीसीसी का अर्थ क्या है। ए ब्यूटीफुल कार्बन कॉपी, बी ब्लैक कार्बन कॉपी, सी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, या डी बैकग्राउंड कलर कॉपी। तो बीसीसी ये बेसिकली ईमेल में यूज़ किया जाता है। तो बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, सी, यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी इज़ द राइट आंसर।
तो इसमें सी ब्लाइंड कार्बन कॉपी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MAC यानी मैक स्टैंड्स फॉर, यानी मैक का पूर्ण अर्थ क्या है? A मीडिया एक्सेस कंट्रोल, B मैसेज एक्सेस कंट्रोल, C मेल एक्सेस कंट्रोल या D नन ऑफ दीज। तो बेसिकली इसमें मैक का एड्रेस हो जाएगा आपका मीडिया एक्सेस कंट्रोल, यानी ए इज़ द राइट आंसर। मीडिया एक्सेस कंट्रोल इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ इथरनेट, यानी इथरनेट का एग्जाम्पल क्या है इसमें? A मैन, B वैन, C लैन या D वाईफाई। तो एग्जाम्पल ऑफ इथरनेट हो जाएगा आपका C लैन, यानी लोकल एरिया नेटवर्क, और बैन इज़ फॉर द वाइड एरिया नेटवर्क एंड मैन इज़ फॉर द मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो एग्जाम्पल ऑफ इथरनेट बेसिकली हो जाएगा आपका लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। तो C आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप लोग अगर ऐसा चाहते कि हम लोग क्विज़ वगैरह करवाएं तो आप लोग प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा। जैसे आपकी तरफ से कुछ हो सजेशंस तो हमें प्लीज़ कमेंट करिएगा। और बाकी आप लोग शेयर भी करिए वीडियोस, क्योंकि हम अगर वीडियो बनाते हैं तो आपके लिए जितने हेल्पफुल हो, आपके मतलब जितना भी फ्रेंड सर्कल है उनके लिए हेल्पफुल हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग चीज़ों को मतलब शेयर करिए, ताकि आप दूसरों को भी बता सकें, अवेयर कर सकें कि हाँ आप इस तरह से अपनी तैयारी जो है कर सकते हैं। बाकी जो भी चीज़ें होंगी वो तो हम बताएंगे ही आपको। साथ ही साथ अपनी तैयारी करते रहिए अच्छे से, और अगर आपको कुछ मतलब दिक्कत आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। सो बाकी हम अपनी तरफ से आपकी पूरी तैयारी कराएंगे। और अगर कुछ भी रह जाता है या फिर इन केस अगर कुछ भी छूट जाता है तो प्लीज़ आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हमसे कोई भी चीज़ जो है वो रह ना जाए, सारी चीज़ें कवर अप हो जाए। बेसिकली मेन मोटिव हमारा यही है। बाकी सेशंस जो है वैसे कंटिन्यूसली रहेंगे, और कुछ भी अगर रह जाती है कोई चीज़ तो ज़रूर हमें याद दिलाइएगा उसके लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है स्काइप इज़ वन ऑफ द बेस्ट। ये स्काइप के बारे में तो सभी को पता होगा कि ये क्या है, एक वेब ब्राउज़र है या फिर एक ये वेब ब्राउज़र है, या फिर आपका इंटरनेट टेलीफोनी है, या फिर एक वेब सर्वर है, या प्रोटोकॉल है। तो स्काइप क्या है? और स्काइप आप लोगों ने सुना भी होगा, और आपके मोस्टली लोगों के फ़ोन्स में होंगे भी स्काइप। तो ये एक इंटरनेट टेलीफोनी है। स्काइप इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंटरनेट टेलीफोनी। तो बेसिकली स्काइप जो होता है, जिसमें आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो कॉलिंग कर सकते हो, एक दूसरे को कनेक्ट कर सकते हो एक दूसरे से, तो बेसिकली स्काइप वही होता है। तो एक इंटरनेट टेलीफोनी है आपका, जिसमें आप वीडियो कॉलिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वॉइस कॉलिंग कर सकते हो। बट अदर पर्सन के फ़ोन में भी स्काइप होना चाहिए, देन ही आप उसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। तो दोनों में कंपलसरी है। बेसिकली वो एक ऐप टाइप का होता है। तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि ऐप से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। जो भी नई चीज़ें अभी डेवलप हो रही हैं, या जो भी सॉफ्टवेयर या जो भी एप्लीकेशंस डेवलप हो रही हैं, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस जो है पूछ लिया जाता है। जैसे कि मैंने पिछले सेशन में एक UPI से रिलेटेड क्वेश्चन बनाया था, तो वैसे ही आपके क्वेश्चंस जो हैं पूछ लिए जाते हैं। इसलिए आप सारी चीज़ों को मतलब नोट डाउन करते रहिए, और अपनी तरफ से भी देखते रहिए कि कुछ हिसाब से छूट ना जाए। बाकी हम तो हैं ही प्रिपरेशन कराने के लिए, और हम कोशिश करेंगे कि कोई भी चीज़ जो है आपसे मिस ना हो। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रोसेस डेटा इनटू इंफॉर्मेशन बाय विच वर्किंग एक्सक्लूसिवली विद, यानी जो कंप्यूटर है डैश किसके साथ कार्य करके डेटा को सूचना में परिवर्तित करता है। A कैरेक्टर्स यानी अक्षर, B वर्ड्स यानी शब्द, C नंबर्स यानी संख्या, या D मल्टीमीडिया। तो इसमें बेसिकली जो कंप्यूटर्स होते हैं प्रोसेस करते हैं वो नंबर्स के साथ।
तो नंबर्स आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी संख्या के साथ मिलके कार्य करके डेटा को सूचना में परिवर्तित करता है। नंबर्स आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है अकाउंट पेई चेक्स कैन बी पेड, यानी अदाता खाता चेक का भुगतान किया जा सकता है किसके थ्रू? ए एट कैश काउंटर ऑफ द बैंक, यानी बैंक के नगद काउंटर पर। बी एट एटीएम द्वारा। सी बाय डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट, या डी नन ऑफ द ऑप्शंस। तो इसमें जो अकाउंट पे चेक से कैन बी पेड बाय द डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट, तो ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इट ओनली कैन बी पेड बाय डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट, यानी बैंक खाते में जमा करके ही। तो सी आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विच इज़ रिलेटेड टू वर्चुअल रियलिटी, यानी जो आभासी वास्तविकता है से संबंधित है, इसमें से कौन से हैं चीज़ें? ए सैमसंग वीआर, बी ओक्यूलस वीआर, सी गूगल कार्डबोर्ड, या फिर डी ऑल ऑफ द एबव। तो बेसिकली इसमें वर्चुअल रियलिटी से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो इसमें से सारी चीज़ें जो हैं आपकी वर्चुअल रियलिटी से कनेक्ट रिलेटेड है। तो ऑल ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर। तो ऑल ऑफ द अबव यानी ये सारे ही आपके वर्चुअल रियलिटी के अंदर, ये सारे आपके वर्चुअल रियलिटी के अंदर आएंगे। तो डी ऑल ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है टेलनेट एस, यानी टेलनेट क्या है? एक टर्मिनल नेटवर्क है, बी टेलीफोन नेटवर्क है, सी टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है, या डी टेरेस्ट्रियल नेटवर्क है। तो बेसिकली टेलनेट इज़ अ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क विच इज़ नोन एज टेलनेट। तो टेलनेट टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। टेलनेट इज़ नोन एज टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड इमेज फॉर्मेट, यानी इनमें से कौन सा है जो वैलिड इमेज फॉर्मेट नहीं है? ए डॉक, बी GIF, सी JPEG, डी BMP। तो आई नो कि आप लोगों को क्वेश्चन देखकर ही लग गया होगा कि आपको आता ही है इसका आंसर। ऑफ कोर्स सी बात है, जो डॉक है आपका वो नहीं है, इट्स रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट। बाकी सारे ही आपके आएंगे इमेज वाले में। तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक, यानी इनमें से कौन सा वैलिड इमेज फॉर्मेट नहीं है? डॉक आपका नहीं है, बाकी आपके सारे वैलिड इमेज फॉर्मेट हैं। तो ए इज़ द राइट आंसर। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस हैं, ये आप कोई भी इमेज सेव करते हो तो आप उसमें डिटेल्स में देखते होगे, उसमें दिया रहता है .jpeg करके, या फिर GIF भी आप जानते होंगे क्योंकि आजकल बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं GIF वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आपके अवेयर हैं आप इन सब चीज़ों से, तो ये सब चीज़ें तो आप जानती हैं। तो बेसिकली डॉक आपका नहीं आएगा, बाकी आपके सारे आंसर करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जंक ईमेल इज़ ऑल्सो नोन एज, इसका आंसर भी बहुत लोगों को आता होगा क्योंकि हमारा जो मेल है वो किस चीज़ से भरा रहता है? ए स्पूफ, बी स्निफर स्क्रिप्ट, सी स्पैम, या डी नन ऑफ दीज। तो बेसिकली जंक ईमेल है जिसे हम स्पैम ईमेल भी बोलते हैं, जो कि आपके ईमेल आप खोलोगे तो उसमें ज़्यादातर आपके रहते हैं स्पैम ईमेल का एक अलग से ही आ जाता है कॉलम कि हाँ दिस इज़ स्पैम ईमेल, उसका अलग से ही रहता है एक बॉक्स रहता है जिसमें लिखा रहता है दिस इज़ आर योर स्पैम ईमेल। तो जंक ईमेल इज़ ऑल्सो नोन एज स्पैम ईमेल। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी इज़ योर राइट आंसर। तो बेसिकली आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट
जो मैंने कवर कराए हैं आपको। बाकी आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो प्लीज़ टू आस्क। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप कुछ भी अगर आपको दिक्कत है तो आप ज़रूर पूछिए। अगर हमको ऐसा कुछ लगता है आप कि कुछ कमी है तो ज़रूर सजेशन करिए। ऑफ कोर्स सी बात है, आप सजेशन करेंगे तभी हम अच्छे से इम्प्रूव करेंगे उस चीज़ को। तो बाकी हम आपके लिए मतलब सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कवर कप कराएंगे, जिससे आपका अच्छे से एकदम बढ़िया वाला प्रिपरेशन हो जाए, हमारी तरफ से कोई भी कमी ना रहे। बाकी आप अपना ज़रूर प्रिपेयर करिए, अपने बोर्ड्स एग्ज़ाम का भी प्रिपेयर करिए, साथ ही साथ आप अपने एंट्रेंस का भी प्रिपेयर करिए, बिकॉज ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा दोनों के बीच में, तो दोनों ही चीज़ें एक साथ प्रिपेयर होती रहे। और बाकी अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ पूछिएगा। अपना ख्याल रखिए। ओके बाय, टेक केयर।